Hello students, I am Ansari Nazma, teaching in MGV's Arts, Commerce and Science College, Maligaon City. Today we are going to discuss the second chapter of industrial chemistry, that is agrochemicals. Today we will discuss introduction of agrochemicals and classification of agrochemicals. Now let's see one by one. Agrochemicals में हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। एग्रोकेमिकल्स यूज़ करने की वजह से जो क्रॉप है उनका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोकेमिकल्स। फर्स्ट एग्रोकेमिकल है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड हर टाइप के पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होता है, सच एज अनवांटेड और हार्मफुल इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, वीड्स। ये सब क्या है, एक टाइप के पेस्ट हैं। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड। फर्स्ट टाइप है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं। इनका भी क्लासिफिकेशन है। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट है मोड ऑफ एंट्री और एक्शन। इसमें फर्स्ट है स्टमक और इंटरनल इंसेक्टिसाइड्स। डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स बाय एंटर इनसाइड द स्टमक। इसमें यहाँ पर स्टमक में या इंटरनल जो पार्ट है उसमें इंटर करके यहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड है वो इंसेक्ट्स के अंदर इंजेक्ट करके यहाँ पर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसकी यहाँ पर एग्जांपल है आर्सिनेट्स। सेकंड मोड ऑफ एंट्री है कॉन्टैक्ट और एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड्स। यहाँ पर इंसेक्ट्स को कांटेक्ट के थ्रू मीन्स अगर एग्रोकेमिकल्स के कांटेक्ट में अगर इंसेक्ट्स तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है BHC, अल्ड्रीन, पैराथायोन। थर्ड टाइप है फ्यूमिगेंट्स। इट इज़ एक्ट ऑन इंसेक्ट्स थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्यूमिगेंट्स इंसेक्ट्स के रेस्पिरेशन के ज़रिए उनके अंदर जाते हैं और उन्हें किल करते हैं। इसके एग्जांपल है क्लोरोपिक्रीन, नेप्थलीन, कैल्शियम साइनाइड एट्सेट्रा। फोर्थ टाइप है अट्रैक्टेंट। एग्रोकेमिकल्स इस तरह के होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल है जेरेनियल, मेथाल्डिहाइड एट्सेट्रा। लास्ट टाइप है रिपेलेंट। इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो जिसकी स्मेल से या तो देखने से ही वो ऐसे होते हैं कि इंसेक्ट्स उससे दूर भागते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है मॉस्किटो कॉइल, मॉथ बॉल्स। नाउ लेट्स सी बी इंसेक्टिसाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। फर्स्ट हमने देखा मोड ऑफ एंट्री। सेकंड टाइप है केमिकल नेचर। इसमें है फर्स्ट इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। इसकी एग्जांपल है लीड आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट एट्सेट्रा। सेकंड टाइप है नेचुरली ऑकरिंग इंसेक्टिसाइड्स। इसमें एग्जांपल है निकोटिनॉइड्स, पायरेथ्रम एट्सेट्रा। थर्ड टाइप है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। इसकी एग्जांपल है DDT, BHC, अल्ड्रीन एट्सेट्रा। नाउ लेट्स सी सेकंड insecticides, that is herbicides. herbicides अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं। ये वीड किलर्स भी कहलाते हैं। herbicides क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें फर्स्ट है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन इसमें फर्स्ट टाइप है सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स।
हर्बिसाइड सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मीन्स प्लांट्स पर अगर इसे स्प्रे कर दिया जाए तो सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट को जहाँ पर स्प्रे किया जाए उसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पर जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उनकी एग्जांपल है 2,4-D, डलपन, पैराक्वेट, एलोकोर एक्सेट्रा। सेकंड है इसमें सेकंड टाइप है मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स सिर्फ क्या अगर ये स्प्रे कर दे प्लांट्स पर तो ये पूरी क्रॉप्स को, पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये टोटल वीड किलर्स भी कहलाते हैं। नाउ लेट्स सी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन वीड्स। हर्बिसाइड्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन है इफेक्ट ऑन वीड्स। इसमें फर्स्ट है सिस्टमेटिक और ट्रांसलोकेटेड। हर्बिसाइड्स को अगर प्लांट के ऊपर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या करते हैं, पूरे वैस्कुलर सिस्टम में मूव करते हैं और कंप्लीट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकंड टाइप है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स सिर्फ उस पार्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं जहाँ पर इन्हें हर्बिसाइड्स को अप्लाई किया गया हो। नाउ लेट्स सी थर्ड इंसेक्टिसाइड, थर्ड पेस्टिसाइड दैट इज़ फंजीसाइड्स। फंजीसाइड सिर्फ फंजाई को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये भी इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन फंजाई। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इफेक्ट ऑन फंजाई। इसमें फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स को अगर प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर स्प्रे कर दिया गया है तो सिर्फ उसी को डिस्ट्रॉय करते, पूरे प्लांट को नहीं। लेकिन सेकंड टाइप में सिस्टमेटिक और ट्रांसलोकेटेड फंजीसाइड्स में ये इसमें अगर फंजीसाइड्स को अप्लाई कर दिया गया तो ये पूरे प्लांट को वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू मूव करके पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ लेट्स सी केमिकल नेचर। फंजीसाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स मेटल कंपाउंड से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके एग्जांपल है बोर्डियस मिक्सचर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक्सेट्रा। सेकंड टाइप है केमिकल नेचर के बेसिस पर ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स में CHO एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरीन, जिनेब, बिनोमिल एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी फोर्थ टाइप दैट इज रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स रैट, माइस, रैबिट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रोडेंटिसाइड्स के एग्जांपल है वो है वारफरीन, सोडियम मोनो फ्लोरोएसीटेट, जिंक फॉस्फेट एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एग्रोकेमिकल्स में यूज़ किए जाते हैं फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं थ्रू डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। इसकी एग्जांपल है जिबर्लिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा। Now let's see applications of plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर प्लांट्स पर अप्लाई कर दिए जाएँ तो ये सीड को बहुत जल्दी जर्मिनेट करते हैं, इसकी ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जल्दी से जल्दी उगता है। ये रूट डेवलपमेंट को भी एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से रूट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फैलती है। ये फ्रूट को बहुत जल्दी राइपन करता है, मीन्स पकाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की वजह से जो फ्रूट और वेजिटेबल की साइज़ है वो भी बिग हो जाती है, लार्ज हो जाती है। ये फ्रूट्स को राइपन होने से पहले, मीन्स पकने से पहले गिरने से बचाता है। ये सीडलेस फ्रूट भी
इसकी भी ग्रोथ करता है ये पोटैटो की स्प्राउटिंग को भी कंट्रोल करता है। मीन्स पोटैटो के अंदर से जो छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं उन्हें पोटैटो स्प्राउटिंग कहते हैं, तो इसे भी ये कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें फर्स्ट टाइप है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, दैट इज़ ऑक्सिन। ऑक्सिन सेल इलोंगेशन को इंक्रीज़ करते हैं, रूट इनिशिएशन करते हैं, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स को जल्दी ग्रोथ करते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को डेवलप करते हैं। मीन्स ये ऑक्सिन की वजह से सेल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, रूट बहुत जल्दी निकलती है, और फ्लावर और ऑक्सिलरी बर्ड्स बहुत जल्दी इम्प्रूव होते हैं। मीन्स जो फ्लावर होता है वो जल्द अज जल्द फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन स्प्रे करने की वजह से। नाउ लेट्स से सेकंड टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस शूट बर्ड फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन यूज़ होता है, जो बर्ड होती है उसे फॉर्म करने के लिए। सेल को भी बहुत जल्दी ये डिवाइड करता है, जिसकी वजह से सीड बहुत जल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। साइटोकाइनिन की एग्जांपल है जीटीन, एडेनाइन एट्सेट्रा। नाउ लेट्स सी थर्ड टाइप, दैट इज जिबरलिन। जिबरलिन प्लांट पर स्प्रे करने की वजह से स्टेम बहुत जल्दी बढ़ती है, जो बर्ड होती है उनकी जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग होती है। इसकी जिबर्लिक एसिड टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है, जो एडवेंटिशियस रूट को बहुत जल्दी से जल्दी फॉर्म करता है। फोर्थ टाइप है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड अगर प्लांट पर स्प्रे कर दिया जाए तो इसकी वजह से सीड जर्मिनेशन जल्दी होता है, वाटर स्ट्रेस को मॉड्यूलेट करता है। ये प्लांट के अंदर जो वाटर्स का फ्लो होता है उसे मॉड्यूलेट करता है एब्साइसिक एसिड। नाउ लेट्स सी लास्ट टाइप, दैट इज इथिलीन। इथिलीन रूट और शूट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स खुद लिविंग थिंग्स से बनाए जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट डेड ऑर्गेनिज्म। इनसे क्या फॉर्म किया जाता है? बायोपेस्टिसाइड्स। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। इसमें फर्स्ट है माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म से फॉर्म किया जाता है, लाइक बैक्टीरिया और फंजाई। ये एग्रोकेमिकल्स, दूसरे एग्रोकेमिकल्स से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर ये प्लांट पर स्प्रे कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी टाइप का फंजाई माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड प्लांट पर स्प्रे कर दिया गया तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ही फंजाई एक तो वीट को कंट्रोल करेगा और दूसरा इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसकी सबसे मेन टाइप है बैसिलस thuringiensis. Now let's see second biopesticide, that is biochemical pesticides, also called as herbal pesticides. हर्बल पेस्टिसाइड्स प्लांट मटेरियल से ही फॉर्म किए जाते हैं, लाइक कॉर्न, ग्लूटन, गार्लिक ऑयल एंड ब्लैक पेपर। ये इनसे फॉर्म होता है। ये इंसेक्ट्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, लाइक मेटिंग, मोल्टिंग। मीन्स इनकी जो एक्टिविटी होती है अंडे देना या प्लांट को मोल्टन करना, नर्म करना, तो ये इनकी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। ये इंसेक्ट्स की एक्टिविटी को इन्हें किल किए बगैर भी स्टॉप करते हैं। ये बहुत सारे पेस्ट को रिपेल करते हैं, मीन्स एज अ रिपेलेंट भी यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स सी थर्ड टाइप, दैट इज प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेस्टेंट्स। प्लांट इनकॉर्पोरेटेड
कॉर्पोरेटेड बायोपेस्टिसाइड्स जीन्स और प्रोटीन्स से फॉर्म किए जाते हैं। मीन्स प्लांट के अंदर जीन्स और प्रोटीन्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। मीन्स प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। ये खुद ही एक टाइप का बायोपेस्टिसाइड बन जाता है, जो पेस्ट को खुद ही पेस्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लांट्स में अगर इंसेक्ट्स किलिंग प्रोटीन्स को इंसर्ट कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो ये इंसेक्ट से खुद ही विथ स्टैंड होगा, रेजिस्ट करेगा, मुकाबला करेगा, इंसेक्ट्स इसके करीब भी नहीं आएंगे। इसी तरह अगर किसी दूसरे प्लांट में दूसरा डीएनए इंसर्ट किया गया तो वो उससे भी मुकाबला कर सकता है। आई होप आपको आज के सब टॉपिक्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।